से हटा सकता हूँ। जैसे ही ये बात सुनी विदुर जी महाराज, विदुर बाबा कहते अरे तू मुझे क्या मंत्री पद से हटाएगा, मैं स्वयं तेरे यहाँ काम नहीं करना चाहता जी। और तुरंत मंत्री पद को त्याग दिए और अपनी पत्नी विदुरानी को लेकर विदुर जी महाराज पर्णकुटी बना करके वन में रहने लग गए। वहीं ठाकुर जी का भजन करें, वहीं रहने। लेकिन विदुर जी महाराज को इस बात का ज्ञान है कि शांति दूत बन करके गोविंद पधार रहे हैं। उपलब्ध से भगवान श्री कृष्ण का पधार्पण हुआ है। भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर के उपलब्ध से पधारे। हजारों मंच रखे हुए, आसन पर हजारों सिंहासन रखे हुए हैं। हजारों नर नारी आज देखने के लिए आए हैं कि आज निर्णय किसकी ओर जाएगा। गोविंद शांति दूत बनकर के पधार रहे हैं। पांडवों की ओर निर्णय होगा कि कौरवों की ओर निर्णय जाएगा। हजारों हस्तिनापुरवासी नगरवासी ये जानने के लिए वहां पर खड़े हैं। विदुर जी महाराज भी आए और विदुर जी महाराज सबसे पीछे ही पीछे खड़े हैं। पीछे क्यों? आगे जो रहता ना वहां ज्यादा धक्का मुक्की होती है। आगे सबसे पीछे खड़े, कोई धक्का नहीं देगा। यहाँ से मैं ठाकुर जी को दीदार बड़े कर पाऊंगा। विदुर जी महाराज दर्शन कर रहे हैं। मैं ठाकुर जी को रथ आए हो और मेरे लाल जी रथ से नीचे उतरे। और जैसे ही लाल जी रथ से नीचे उतरे, मंच पर पधारे जहां हजारों नर नारी खड़े हैं। मेरे गोविंद ने नजर घुमा करके देखा, सब कोई तो दिखाई दे रहा है लेकिन विदुर जी महाराज नहीं दिखे। सबसे पीछे ही पीछे विदुर जी महाराज। विदुर जी को देखे तो गोविंद के नेत्र सजल हो गए। ये बात नहीं है कि एक भक्त ही भगवान को ढूंढता है। जब विश्वास सच्चा हो, विश्वास अच्छा हो, तो भगवान भी अपने भक्त को ढूंढता है। प्रेम से बोलेंगे बोलो राधे। भगवान गोविंद जैसे ही नेत्र गए गोविंद के, विदुर जी महाराज की ओर नेत्र सजल हो गए हैं कृष्ण के। गोविंद मंच पर पधारे और मंच पे आने के बाद गोविंद सबसे पहले दुर्योधन से बोले। दुर्योधन को दुर्योधन नहीं कहा, सुयोधन कहा। सुयोधन की बात बताओ, ये पांडव तुम्हारे क्या लगते हैं रिश्ते में? क्या थे? भाई तो थे चाचा ताऊ के। हाँ। बोले भाई हैं। अगर ये तुम्हारे भाई हैं तो आधे राज्य के अधिकारी हैं? बोले हाँ। तो बोले देख भी नहीं देते हो। दुर्योधन कहता है कि बिना युद्ध के तो सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं देंगे हम। हाँ। उनसे कहो हमसे युद्ध करे, युद्ध में जीत ले जाए। कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं, बात बात पर युद्ध की बात करते हो, युद्ध का परिणाम जानते हो? एक बात मैं आपको बता दूं, शायद आपको विदित नहीं होगी। हाँ। उपलब्ध में पांचों पांडव थे, कृष्ण भी पधारे। जब वहां से पधार रहे थे ना शांति दूत बनकर, तो ठाकुर जी ने भोजन किया। कृष्ण ने भोजन पाए तो हाथ, देखो एक बात समझ, हाथ कभी भी थाली में नहीं धोना चाहिए। अन्नपूर्णा का पात्र है यह। हाथ धोने के लिए ठाकुर जी उठे और जैसे हाथ धोने के लिए पधारे तो माता द्रौपदी जल ढार रही थी, ठाकुर जी हाथ धो रहे थे। ठाकुर जी नीचे झुके हुए हाथ धो रहे हैं, जल ढार रही है द्रौपदी। आधे ही हाथ धुले लगभग और द्रौपदी ने जल डालना बंद कर दिया। कृष्ण ने नजर घुमाई ऊपर की ओर देखा, कहा अरे जल क्यों नहीं डाल रही हो? द्रौपदी कहती, कृष्ण शांति दूत बनकर के जा रहे हैं। सुना है मैंने। एक बार मेरे इन केशों को देखते जाओ आप। क्या कहती है द्रौपदी? एक बार मेरे केशों को देख लो कृष्ण। भले मेरे पांचों पति युद्ध नहीं चाहते लेकिन युद्ध मैं चाहती हूँ। कृष्ण कहते हाथ तो धुला? बोले नहीं, पहले मुझे वचन दो। कृष्ण कहते हैं मैं शांति दूत बनकर के जा रहा हूं, बात चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं युद्ध लेकर के आऊंगा। क्या लेके आऊंगा? बोल वृंदावन बिहारी लाल की। मैं युद्ध लेकर के आऊंगा। और गजब का कृष्ण का संतुलन है यहाँ पर। कृष्ण जब दुर्योधन से संवाद कर रहे हैं
बात तो मन में कृष्ण के यही वचन देकर के आए, युद्ध लेकर के आऊंगा, लेकिन एक भी बार जाहिर नहीं होने दिया कि मैं युद्ध चाहता हूं। हर बार ये जाहिर होने दिया कि दुर्योधन चाहता है युद्ध, तो हम नहीं चाहते युद्ध। मैं तो शांति चाहता हूं, पांडव भी शांति चाहते हैं, हम नहीं चाहते युद्ध। युद्ध कौन चाहता है? कौन चाहता है? दुर्योधन। एक बार भी जाहिर नहीं होने दिया। ये कृष्ण की विशेषता है, ये कृष्ण का संतुलन है। और जब ये शांति दूत करके कृष्ण आए ना, सारी बात हुई, तो यहाँ पर पहली बार कृष्ण ने, जब दुर्योधन किलस गया ना कृष्ण से, तो पहली बार परमात्मा ने विराट स्वरूप के दर्शन यहाँ सभा में कराए थे। पहली बार, दूसरी बार अर्जुन के सामने, पहली बार यहाँ। वर्णन करते हैं कि भगवान गोविंद जब बात सारी हो रही है, भोजन के लिए कृष्ण से कहा, नाथ भोजन कर लो। एक प्रसंग और है यहाँ पे बीच में, गुरु कृपा से प्राप्त हुआ, मैं वर्णन कर रहा हूँ। कृष्ण रात्रि पर्यंत विदुर जी महाराज के यहाँ ठहरने के लिए गए। एक थोड़ा प्रसंग मैं यहाँ से आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। रात्रि में मीटिंग हुई है, धृतराष्ट्र महाराज इत्यादि सब है। राज पुरोहित को बुलवाया गया और कहा गया कि राज पुरोहित जी से कहा, राज ज्योतिषी से, भाई देख करके बताओ ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं, युद्ध करें या संधि कर लें। राज ज्योतिषी ने कहा, महाराज दुर्योधन के जन्म कुंडली में राजयोग्य है, ये अवश्य राजा बनेंगे, युद्ध करिए। क्या बोले? राजयोग है। अब ध्यान से सुनना, भाग्य क्या होता है, मैं आपको सुना रहा हूं भाग्य क्या होता है। बोले राजयोग है दुर्योधन की कुंडली में, आप युद्ध करिए, विजय होगी। देख लो, सोच लो, समझ लो। अरे बोले महाराज सारे ग्रह गोचर दुर्योधन के पक्ष में है, अवश्य राजा बनेंगे, युद्ध की घोषणा कर दीजिए। युद्ध की घोषणा हो गई, युद्ध प्रारंभ हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, धीरे धीरे लोग मरने लगे। 10 दिन व्यतीत हो गए, आधे से ज्यादा कौरव सेना समाप्त हो गई। धृतराष्ट्र महाराज ने संजय के सामने राज ज्योतिषी को बुलाया, भैया तुम इधर आओ। क्या कह रहे थे? क्या कहा था तुमने? तुम्हारा बेटा राजा बनेंगे, सारे ग्रह नक्षत्र तुम्हारे बेटे के पक्ष में है, तुम्हारा बेटा राजा बनेगा, युद्ध भी कर दीजिए। अरे 10 दिन हो गए, आधे से ज्यादा सेना खत्म हो गई मेरी, तो कहता राजा बनेगा। राज ज्योतिषी कहते हैं, महाराज युद्ध अभी चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ, मैंने परिणाम की बात कही है। युद्ध करिए, परिणाम आपके पक्ष में आएगा। युद्ध चला, सब कुछ समाप्त हो गया, अकेला दुर्योधन बचा रह गया। कर्ण जिस दिन युद्ध करने जा, उस दिन एक दिन फिर पूछा, 17वें दिन, हाँ भाई तुम तो कह रहे थे कि राजा बनेगा, तो जानते हो राज ज्योतिषी ने क्या कहा? कोई तो है वहां। क्या बोला? कोई तो है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल दी, ग्रहों की दिशाएं बदल दी, ग्रह भी उसके इशारे पे काम कर रहे हैं। कोई तो वहां है। उस समय संजय कहता है वहां कृष्ण है। कौन है? कृष्ण। ये भगवान की महिमा है, जब वो कृपा करने पे आ जाए तो अपने भक्त को कहां से कहां पहुंचा देता है। कृष्ण की महिमा है। कोई कह दे कि बस अब प्राण पंखे उड़ने वाले, और वो सोच ले कि नहीं अभी तो तुझे 1000 साल जीना है। मैं कह रहा हूं सर दर्द भी नहीं होगा इस बीच में। अब आपका ये कृष्ण की महिमा है, इससे और दयालु कोई भगवान नहीं हो सकता। ये चरित्र है कृष्ण। मैं प्रसंग का वर्णन कर रहा था। विदुर जी महाराज बन गए, ठाकुर जी ने देखा कि विदुर जी ने देखा कि गोविंद ने आने के कहा ये जरूर आएगा। विदुर जी महाराज बाजार गए हैं कि बाजार से मेवा मिष्ठान में खरीद के लाऊंगा, लाल जी आएंगे तो पमाऊंगा। वही समय विदुरा ने स्नान कर रही थी, तो ठाकुर जी ने जाके दरवाजा खटखटा दिया। काकी हो काकी, दरवाजा खोलो। बोले कौन? बोले मैं कन्हैया। दरवाजा खोल दिया है। ठाकुर जी का स्वागत। लाल जी को बिठा, ठाकुर जी ने पेट पे हाथ रख के कहा कि बड़ी तेज भूख लग रही है, कछु खाने को है तो दे दो। बोले लाला घर में तो कछ ना है, तुम्हारे काका जी अब आ रहे होंगे, आपके काजी मेवा मिष्ठान लेने गए हैं। हाँ। बोले काका जी आवेंगे तब तो प्राण ही निकल जाएंगे शरीर से, बहुत तेज भूख लगी। ये भाव है। विदुरानी ने कहा फल रखे हैं लाल जी? बोले वही ले आओ।
विदुरानी फल छील रही हैं, लाला को भोग लगा रही हैं, गिरी तो नीचे डाल रही हैं और छिलका ठाकुर जी को पवा रही। तकरीबन ठाकुर जी 20 गिरियां नीचे पड़ी है, 20 छिलके ठाकुर जी पा गए हैं। बाद में विदुर जी महाराज आए, विदुरानी को डांट लगाई, अपने हाथ में मेवा मिष्ठान जब भोग लगाया तो एक ग्रास मेरे गोविंद ने ग्रहण किया और दूसरा ग्रास जैसे विदुर बाबा ने बढ़ाया है, कृष्ण ने हाथ पकड़ लिया। कृष्ण कहते हैं जो स्वाद छिलकों में था वो इस मेवा मिष्ठान में नहीं है। आप भगवान को क्या अर्पण कर रहे हो ये बात मायने नहीं रखती है, मायने ये रखती है आप कैसे अर्पण कर रहे हो। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से मेरा पार है। भाव बिने सोनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझे पर प्यार है। ऐसे अद्भुत प्रकार का यहाँ प्रसंग वर्णन करते हैं। यहाँ से आगे वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी महाराज के पुत्र हैं जिनका नाम है कश्यप जी महाराज, जिनकी 13 पत्नियां हैं, जिसमें एक का नाम है दीति और एक का नाम है अदिति। माता दीति से दैत्यों का जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, माता अदिति से देवताओं का जन्म हुआ है। कदाचित यही प्रसंग में वर्णन कर रहे हैं कि एक पुत्र है जिनका नाम है करदम महाराज। इन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या करी, भगवान नारायण ने दर्शन दिए और भगवान नारायण जब दर्शन